तो अब इसकी जो इसकी जो रेस्टोरेंट फोर्स अलाउड है दैट इज कॉल्ड एफ डैश। तो वेदर एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ और एफ इज ग्रेटर देन एफ डैश, ज्यादा होगा ना। सो देयरफॉर एफ तो आ गया आपके पास कितना, दिस वन, ओके। देयरफॉर एफ डैश इज इक्वल टू माइनस के तो ऑलरेडी है ना। नाउ इंक्रीजिंग लेंथ क्या है, एल प्लस वाई, ओके ओके, वही नहीं है। ऑल्सो जब ये यहाँ पे स्टेशनरी है, तो जब मैंने इसको यहाँ पे सस्पेंड किया और ये अपना गोल यहाँ पे आगे लेफ्ट करके यहाँ पे स्टेशनरी हो गया, ओके, तो उस टाइम में जो फोर्स है किसके बराबर होगी, mgl के, ओके। देन यू कैन आल्सो से दैट ये जीरो हो जाएगा ना, f is equal to what minus mg, f is equal to what minus mg, तो थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ, minus mg, f is equal to what minus mg. So therefore, from their left hand sides are equal, right hand side will also be equal. So therefore, minus am is equal to minus mg. Okay, or it implies L upon g equal to m upon a. L upon g is equal to m upon a. Okay, now what we are, so what is this f dash minus a m plus y, ठीक है ना, okay, this equation number 2, this equation number 2, okay. So therefore what is the total force, f dash minus f, a वो फोर्स है, देखो f फोर्स ने तो इसको क्या नहीं किया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं की, ये तो वहीं पर रह गया, लेकिन जब मैंने इसको और नीचे को खींचा तो टोटल रेस्टोरेंट फोर्स कितनी होगी, एफ डैश, तो वो कौन सी फोर्स है जो इसको मोशन में लाएगी, एफ डैश माइनस एफ, एफ डैश माइनस एफ, so therefore f dash minus f is equal to what, that is equal to minus k into l plus y minus k, okay, or it is equal to what minus ky, okay, minus ky. So therefore acceleration produced is equal to what, that is equal to total force minus or divided by mass. Acceleration क्या होता है, पुरुष आवास, acceleration is equal to what, total force जो इसके ऊपर लगेगी, जो इसमें acceleration प्रोड्यूस करेगी, ये तो फोर्स नहीं कर रही acceleration, जब मैं इसको f डैश से खींच लिया तो फिर ये क्या लगा करने, तो टोटल फोर्स कौन सी है, यहाँ इसके पास एक फोर्स है, यहाँ और ऐड हो गई, तो टोटल कौन सी फोर्स है जो इसमें एग्जीक्यूट करेगी मोशन, एफ डैश माइनस एफ, सो देयरफॉर अपॉन एम, ओके, और इट इज इक्वल टू व्हाट माइनस के अपॉन एम इनटू वाई, माइनस के अपॉन एम इनटू वाई, ओके, और के इज व्हाट constant, m is what constant, so therefore acceleration is directly proportional to displacement, therefore acceleration is directly proportional to displacement, and negative sign indicates that acceleration is always directed toward the mean position, okay, acceleration is always directed towards the mean, और अगर एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ हो तो वो मोशन कैसी होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहां से कंफर्म हुआ ना, बिकॉज एक्सेलरेशन इज राइट डाउन एज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस y, therefore the motion of the spring is shm, is बोलो बेटा जी shm, therefore टाइम पीरियड कितना हो गया इसका, बटे टाइम पीरियड कितना होता है, साथ टाइम पीरियड की हमने निकाल की एक्सप्रेशन 2 पाई अंडर द रूट l अपॉन g, ओके, 2 पाई अंडर द रूट, यस 2 पाई अंडर द रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, एक ही था मैंने निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन
एक्सलरेशन। और अगर मैं इसको देखो यहाँ से बोलो तो सावास a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ से मैग्नीट्यूड y अपॉन a इज इक्वल टू व्हाट, m अपॉन k, a इज इक्वल टू k अपॉन m y, सो y अपॉन a कितना आ गया, m अपॉन k, और m अपॉन k कितना है, L upon G. So therefore it is equal to 2 pi under the root m upon k, or it is equal to 2 pi under the root L upon G. Okay? Yes. And frequency कितनी होगी बेटा, बोलो शाबाश, इसका अपोजिट, yes. तो frequency कितनी होगी बोलो शाबाश, that is equal to 1/2 pi under the root A upon y, or it is equal to 1 upon 2 pi under the root k upon m, or it is equal to 1 upon 2 pi under the root g upon l, m root l, g upon l. Okay, so therefore time period of oscillation is directly proportional to root m. ओके, टाइम पीरियड जो होगा, ठीक है, उसका जो क्या होगा शाबाश, टाइम पीरियड जो होगा क्या होगा बोलो शाबाश, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass of the suspended body, directly proportional to the mass of suspended. देखो लिसन, अगर मान लो यहाँ पे 1 kg हो और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे मान लो कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 2g के लिए कितनी होगी, 2 kg के लिए 10 हो जाएगी, तो y बढ़ गया ना, अगर y बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम y बढ़ गया तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ओके, स्प्रिंग दो तरह का होता है, एक होता है डेलिकेट स्प्रिंग, एक होता है स्टाउट स्प्रिंग. है ना, स्टाउट स्प्रिंग होता है टफ, जो डेलिकेट होता है उसके लिए वैल्यू ऑफ के क्या होती है, लेस, और जो स्टाउट होता है या टफ स्प्रिंग होता है उसकी वैल्यू ऑफ के क्या होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है उसका, ज्यादा. ओके, मींस वो बताया था ना मैंने आपको, एक पेन टुच का बड़ा, जिस दिन उसका स्प्रिंग नया होता है ना उस दिन जोर से करता है टुच को, परले कमरे तक घुसना देती है कुछ जगह. ओके, और जब महीना 2 महीने बाद जो है, ठीक है, लगी रहती है ऐसे ऐसे जैसे महीने ना, फिर एक दिन ऐसा होता है वो क्या बन जाता है, डेलिकेट. है ना, मतलब उसको टूच को करो, टूच के लिए होती है ना, बताया था आपको जब इलास्टिसिटी बढ़ी थी ना, फिर उसको आप ना थक आके जेब में डाल लेते हैं, ठीक है, और फिर अपना काम दूसरे पेन से ले जाते हैं करने के, जेब में हो जाती है पूछी, समझिए. वो जो डेलीगेट था, पहले हम दोनों को ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं, अदरवाइज तो स्टाउट तो हो गया ना, जैसे किसी मशीनरी में लगना, आप मोटरसाइकिल के जो स्टैंड में होता, जो स्टैंड होता है उसको लगा होता है ना स्प्रिंग, उसको बोला आप ऐसे लगा के देखना स्प्रिंग को, उसके लिए मैकेनिक से लगता है ना, या फिर स्प्रिंग में आप रस्सी डालो, जोर से खींचो उसको, डालिएगा फिर स्प्रिंग. Yes. Write down one numerical. 20 gram weight produces, a 20 gram weight produces an extension of 2 centimeter, an extension of 2 centimeter in a vertical spring. In a vertical spring, a mass of 10 gram is suspended. A mass of 10 gram is suspended at its bottom and left pulling down. Calculate the frequency of its vibrations. Calculate the frequency of its vibration given 20 gram mass है ना, mg is equal to 20 gram force
mg इक्वल टू कितना बेटे बोलो साहब 20 ग्राम फोर्स और इक्वल टू 20 into 980 डायन ओके एंड और कह दिया बेटे आपको a mass of 100 gram produces its fully we know mg is equal to kl mg is equal to kl therefore k is equal to mg upon l therefore k is equal to what mg upon l or it is equal to 20 into 980 और एक्सटेंशन कितनी दी थी प्रोड्यूस इन एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 9800 डायन पर सेंटीमीटर ओके और अभी हमने फ्रीक्वेंसी के लिए किया था रिलेशन है ना फ्रीक्वेंसी के लिए अब हमारे पास एल की वैल्यू भी है के की वैल्यू भी है एम की वैल्यू भी है जी की वैल्यू भी है ना ओके वी नो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट के अपॉन एम to the value of 1/2 pi 2 into 3.14 into रूट के नीचे आएगा 9800 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू आंसर राइट डाउन 1.576 9.576 per second or hertz per second or hertz right on बेटे simple pendulum motion of a simple pendulum motion of a बोलो शाबाश simple pendulum motion of a simple pendulum write down a simple pendulum is a heavy point mass suspended by a weightless comma inextensible and a perfectly flexible string from a rigid spot about which it can vibrate freely क्या लिखा आपने बेटा बोलो शाबाश देखो here is a rigid spot and here is the inextensible का मतलब अगर मैंने 100 सेंटीमीटर ली है अगर स्ट्रिंग तो इसके ऊपर जब मैं किसी मास को लटकाऊंगा और उसको वाइब्रेट करेगा तो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं करेगा ना इनएक्सटेंसिबल और वो फ्लेक्सिबल भी है फ्लेक्सिबल समझ गए ना आप फ्लेक्सिबल समझ गए मतलब जैसे ही मैं इसको धक्का दूंगा ऐसे ऐसे चलती रहेगी ना ऐसा नहीं मैंने लोहे की तार से कस दिया धक्का दिया और ये खड़ा हो गया ना समझिए फ्लेक्सिबल एंड वेटलेस का मतलब हो गया जितना उसका वेट कम होगा उतना ही क्या करेगा उसका एरिया भी क्या होगा कम होगा जितना एरिया कम होगा तो वाइब्रेट करती बार क्या होगा उसको एयर का रेजिस्टेंस भी उतना क्या होगा कम होगा ओके सर तीनों वर्ड का समझाइए आपको यहाँ आज आगे चल के पता जैस्मीन व्रत तो रखा है मौन इन विडिस का सेंटर है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन जो बॉब है इसका जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन और जहां पे मैंने इसको रिजिड फोर्स से एस सस्पेंड किया इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओके तो ये जो इसका पॉइंट ऑफ और एक सेंटर है ना समझ आप निकाल में डिस्कस किया था पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द पेंडुलम ओके सर और बताया था ना मैंने अगर इसमें पानी ले तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन नीचे होता है ऑसिलेशन नीचे होता जाएगा ना
आपको पता था इसका? आपको पता है ऐसे भी ऐसा करने से मतलब टाइम पीरियड बढ़ता है या घटता है? पता तो था आपको? पता था? आप सच सच बोलते नहीं हो, वहां झूठे। आपने बच सेकेंड्स पेंडुलम, a pendulum whose time period is 2 seconds. Seconds pendulum, a pendulum whose time period is what? What is now Sonaji? 2 seconds. Okay. Okay. So therefore, taking both sides this equation, we get t square is equal to what? 4 pi square into L upon G. Therefore, L is equal to t square into G upon 4 into pi square is equal to 4. टाइम पीरियड कितना उसका? 2 सेकंड। तो 2 t का स्क्वायर कितना हो गया? 4 into 9.8 divided by 4 into 3.14. So 3.14 का स्क्वायर है ना, so write down it will come out to equal to t square is equal to this, so 980, 4 into 980 divided by 4 into 3.14 is equal to 99.3 centimeter, is equal to 99.3 centimeter. ओके, अगर लेंथ पेट्रोल की 99 पॉइंट या 100 सेंटीमीटर होगी तो उसका आने जाने का टू एंड फ्रो मोशन का कितना होगा? यहाँ से चलने का फिर यहाँ पे जाने का, एक सेकंड जाने के लिए आने के लिए। ओके, टाइम पे राइट डाउन। यस, energy of a particle executing simple harmonic motion. Energy of a particle executing simple harmonic motion. Number one, potential energy. Number one, potential energy. We know acceleration is equal to minus omega square y. We also know that force is equal to mass into acceleration is equal to minus m into omega square into y. Okay, okay. और अगर मैं थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट देता हूं उसको, चाहे स्प्रिंग को चाहे किसको, पेंडुलम को, पहले तो पेंडुलम या स्प्रिंग क्या था, लटका हुआ था मास से, फिर अगर मैं उसको थोड़ा सा भी अगर नीचे कहें तो जो फोर्स एक्स्ट्रा लगाए मैंने ना, तो क्या डाल देता है इसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करता है। तो थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मेरे को काम कितना करना पड़ेगा? थोड़ा सा ही। राइट डाउन, इफ dy displacement, if dy displacement is given to the vibrating body, then small amount of work is done, and that work is done is equal to minus f into dy. माइनस एफ क्या बता रहा है? क्योंकि dy नीचे को होगा और f कम होगा ऊपर को, so therefore is equal to what? m omega square y into dy. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ओके, so now what is total amount of work done? डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कितनी है? 0, और मैक्सिमम कितनी है? y. So therefore integrating it from 0 to y of dw is equal to what? M is constant, omega square is constant. Integration from 0 to y of y into dy, or it is equal to m omega square into y square upon 2 from 0 to y, or it is equal to 1 by 2 m omega square upper limit y square minus 2 limit 0 square. Okay, so therefore potential energy कितनी आ गई बेटा? सॉरी, वर्क डन कितना आ गया? 1 by 2 m omega square
into y square. This is equation number 1. And this amount of work done will store in the vibrating body in the form of its potential energy. U is equal to 1 by 2 m omega square y square. Okay, m omega square y square. बेंच इधर कर लो, दिखाई दे रहा है m omega square. Write down kinetic energy. Kinetic energy. Kinetic energy. We know kinetic energy is equal to what? We know kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square. This is equation number 1. But we also know that velocity is equal to omega into what? R square minus y square. Displacement, velocity और acceleration के लिए हमने relation find out किया था. Yes, sir. Therefore, T equal to what? 1 by 2 m into what? Omega square into R square minus y square. Yes. This is kinetic energy, na? This is what? Kinetic energy. So what is total energy? What is total mechanical energy? Is equal to potential energy plus kinetic energy. Okay. Potential energy is 1 by 2 m omega square into y square. और kinetic energy कितनी होगी? 1 by 2 into m omega square into what? R square. और एक और आ जाएगा minus 1 by 2 m omega square y square. इससे कैंसिल हो जाएगा. Okay, so therefore total energy कितनी आएगी? 1 by 2 m omega square. Okay, R square. Okay. Yes, so graph मुझे draw करना होगा इसके लिए. Yes. So here is the graph. कैसे कैसे kinetic energy देखो change होती है. This is the mean position. Here y is equal to 0. Yes. और pendulum कितने दूर तक जाता है? That is equal to y is equal to plus r. And here y is equal to what? Minus r. Minus r. तो पेंडुलम जब यहाँ पे होगा तो इसके लास्ट एक्सट्रीम पे होगा तो इसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल. काइनेटिक जीरो ना. देयरफॉर यहाँ पे आ गई पोटेंशियल एनर्जी. जैसे जैसे मेन पोजीशन की तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? और फिर जब एक्सट्रीम की तरफ चलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी दोबारा कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम. ओके, सो दिस इज द कर्व फॉर पोटेंशियल एनर्जी. और इससे उल्टा क्या है? काइनेटिक एनर्जी. Okay. Okay. Kinetic energy. Yes, which are right on next. Forced oscillations. Forced oscillations. Resonance. 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 And damped oscillations. And damped oscillations. And damped oscillations. Okay, write down what is free oscillations. Free oscillations. A body is said to be executing. जल्दी कर दो जल्दी शाबाश. Body is said to be executing free oscillations if it vibrates with its natural frequency. If it vibrates with its natural frequency. Okay. Okay. For example, if loaded tuning fork, pendulum. Okay. Okay. Listen. Free oscillations. आगे लिख लो. Damped oscillations. Damped oscillations. अब देख लो इधर टाइम खत्म हो रहा है इधर. Damped oscillations क्या होती है? इधर देखो. Damped oscillation आपको पता है ना. आपकी मम्मा को पता लगता है बेटे की ना oscillation खत्म होने लगी है ना. जब मम्मा आपको झूला देके चली जाती थी फिर वहां पे अपनी सहेली से गप्पे मारती थी तो आप पीछे से रोने लगते थे. होता क्या था? आपका जो झूला था ठीक है, जब मार झूला दिया तो आप यहाँ तक गया, फिर धीरे धीरे यहाँ तक रह गया, फिर 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 यहाँ तक रह गया, धीरे. अगर इसको मैं ऐसे बनाऊं साइन फंक्शन तो ये आ गया ऐसे है. डैम्पिंग है ना. क्या बोलते हैं इसको? डैम्पिंग.
तो अगर आपने रोना नहीं होता तो आपकी मम्मा ना चेरियां लगा दी, ठीक है, आपको धक्का देती थी आपकी माँ को ऐसे ना, है ना। फिर इसको पता लगता भाई फिर पहुंच गया कि दलाए, फिर धक्का दिया ना। जब ऐसे लगातार उसको धक्का दे रहे थे उसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। क्या होते हैं इसको? जब आपको लगातार धक्का पड़ रहा तो फिर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा ना, उसको बोलेंगे अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? जितनी नेचुरल है। और ये मेरे हाथ का क्या है, ये पेंडुलम है। अगर मान लो इसको मैं टर्न करूं जोर से तो कांपेगा, और इसको फिर मैं इसके साथ टच कर दूं और एक मेरी फ्रीक्वेंसी से क्या लग जाए, कांपने लग जाए, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस। पता कैसा होता है? आपकी मम्मा ना बकेट रखी हो और ये घड़ा रखा हो या कुछ रखा हो या बोतल रखी हो टैप के नीचे, वो रेजोनेंस ही पहचान जाती है। जब बोतल बोतल भरती आती है आती है, अर्थ खुल के जब आता है तो आता है ऐसे ऐसे ना, और जब जाता है तो भी ऐसे ऐसे। अगर कहीं आने और जाने वाली वेव सुपर इम्पोज हो गई तो तबाही होती है ना। और जाती बार मान लो क्रस्ट आ गया, आती बार जब टकराई आए तो ट्रफ आ गया, तो पता ही नहीं कुछ नहीं हमारे सिलेंडर लगाया, समझ है। और 4 बार छोड़ के जाओ, उन्होंने भी ऐसा बनाया था, उसी ठिकाना नहीं बनाया था, तो नीचे खिलरा बनाया। ओके, तो ये आपका चैप्टर हो गया बेटा। नहीं अभी है एक मिनट, समझा रहा है आपको। डैम का फुल फॉर्म क्या है? डैम का मतलब होता है, डैम का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डैम करना, रोकना। ओके, तो अब देखो जियो वाले हमसे पैसे क्यों लेते हैं? बोलो शाबाश। अब अगर मैं फोन लगूं करने अपने मम्मी को डैडी को, हेलो हैप्पी रिपब्लिक डे है ना, इतना बोलने में क्या हुआ, हेलो तो बढ़िया सुन गया, रिपब्लिक डे डे टाइम पता क्या हुआ, मैं मेरी चूंटा मेरी आवाज का काम हो गया। तो जितना भी उन्होंने देखो ऊपर टावर के ऊपर सामान लगाया है ताकि जो ऑसिलेशन वेव्स हमारे मोबाइल तक आ रही है उनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे ना, इसलिए उनको वहां पे ऑसिलेटर लगाना पड़ा है। क्या लगाना पड़ा है? देखो मैं ड्राइवर हूं, ये ड्राइवर है ना, आपकी मम्मा ड्राइवर है। वो देखो, और जितने टाइम में आप यहाँ आ रहे हो उतने टाइम में मम्मा धक्का दे रही है ना, वो ड्राइव कर रही है और आप ड्राइवर है ना। तो मम्मा क्या होगी? ड्राइवर ऑसिलेटर, और आप क्या हो गए? ड्राइवर ऑसिलेटर। समझ गए? कई बार